हेलो फ्रेंड्स। बीते लम्हों के अनकहे किस्से, ये मेरा पहला एपिसोड है। इसमें मैं आपको अपने और अतुल जी के बहुत खूबसूरत पल जो मैंने उनके साथ 26 साल गुजारे, वो आप लोगों के साथ खूबसूरत पलों को शेयर करूंगी। आज से 26 साल पहले एक अजनबी मेरी जिंदगी में आया और वो मेरी जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा बन गया। वो भी एक अजीब सा ही किस्सा है। मेरी फैमिली मेरे लिए लड़का देखने मुंबई जा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मेरे लिए मुंबई मतलब एक सपनों की नगरी। पर अचानक से उसी दिन अतुल जी का अपनी चाची जी के साथ हमारा घर आना हुआ। बहुत देर तक तो दोस्तों मैं बाहर ही नहीं आई क्योंकि बहुत एटीट्यूड भी था और मथुरा एक गांव है, ऐसी मेरी सोच थी। मैं नहीं आ रही थी और मुझे तो शहर में शादी करने के जाना था। पर मेरी मम्मी ने मुझे बहुत समझाया और वो मुझे समझाकर बाहर लेकर गई। अतुल जी के मुंह में पान खाए, लाल लाल होठों पर मंद मंद मुस्कान लिए मुझे निहार रहे थे। जितना मैं शर्मा रही थी, मुझसे कहीं ज्यादा वो घबरा रहे थे। नजरों से नजरें मिली और फिर फसाना बन गया। उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। घर मेरे आया वो मेहमान, दिल में जगाए 100 तूफान। घर मेरे आया वो मेहमान, दिल में जगाए 100 तूफान। देख के उसकी सूरत को हाय रह गई मैं हैरान, हाय रह गई मैं हैरान। छाए वो इस कदर, छाए वो इस कदर कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। ऐसे ही नजरों में हमने आपस में बातें की। कब एक दूसरे के हो गए पता ही नहीं चला। फिर क्या था, अतुल जी वहां से गए और जाकर उन्होंने घर पर अपनी मम्मी से जो भी कहा। रात के 12 बजे फोन आता है कि कल ही हम लोग रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम कर रहे हैं। हम लोग सब फैमिली के साथ मथुरा आए और होटल मानसरोवर में हम दोनों की रिंग सेरेमनी हो गई। दोस्तों, रिंग सेरेमनी और शादी, इसके बीच का अंतराल 6-7 महीने का एक लंबा अंतराल था और शायद मेरी जिंदगी का वो सबसे खूबसूरत लम्हा, खूबसूरत पल था जो ये 6 महीने हमने साथ बिताए। उस जमाने में इतनी सुविधाएं तो नहीं हुआ करती थी कि हम बहुत जल्दी मिल सके या बहुत सारी बातें कर सकें। मोबाइल नहीं हुआ करते थे। मेरे साथ वाले लोग इस चीज से कोरिलेट कर पा रहे होंगे अपने आप को। उस टाइम क्या हुआ करता था, चिट्ठियां, कार्ड, कोरियर से गिफ्ट्स भेजना। और मतलब मैं संभल में रहती थी, ये मथुरा में रहते थे। एक बहुत ही लंबा डिस्टेंस था, 8 घंटे का सफर था। आ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। और पीएनटी फोन हुआ करते थे। एक पीएनटी फोन था, वो भी मम्मी पापा के कमरे में था। अतुल जी को पान खाने का बहुत शौक था। रोज रात को डिनर करके 9 बजे पान खाने जाया करते थे ओली गेट चौराहे पर। वहाँ पर एक फ़ोन बूथ हुआ करता था। उस फ़ोन बूथ में जाकर वो 9 बजे से लेके 2 बजे तक हमसे बातें करते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस ज़माने में पीएनटी फ़ोन का जो बिल था वो 15,000 रुपये का था। और फिर वही खूब डांट खाई, लेकिन डांट खाने के बाद भी फ़ोन आना बंद नहीं हुआ। हमारी बातें उसी तरह चलती रहीं। उनकी दीवानगी का एक बहुत रोचक किस्सा और है। सितंबर में अतुल जी का जन्मदिन होता था। अपने घर में बिना किसी को बताए 8 घंटे की दूरी तय करके वो हमसे मिलने हमारे साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए संभल आए। मैंने और मेरी फैमिली ने बहुत अच्छे से उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट किया एज यूजुअल। फिर फैमिली में अतुल ने खूब डांट खाई। शादी की जो सारी शॉपिंग थी वो अतुल जी ने मुझे खुद अपने आप करवाई। मेरी पसंद से उन्होंने हर चीज़ मुझे दिलवाई। और दिल्ली में शॉपिंग के बाद हम लोग 9 से 12 फिल्म देखने गए।
वापस में घर भूल गए। सड़कें ऐसी थी, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, हो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। खैर, ऐसे ही सड़कों पे चलते चलते आखिरकार हमने सरोजनी नगर मार्केट में या सरोजनी नगर में ऐसा था कि सब फ्लैट ऐसे लगते थे। फाइनली हम घर पहुंच गए और फिर वही हमने खूब डांट खाई। राहों में चलते रोका किसी ने, राहों में चलते रोका किसी ने, मुस्कुराकर टोका किसी ने। शायद इत्तेफाक था वो, या मेरा एक ख्वाब था वो। फिर क्यों जाना पहचाना सा लगता है, क्यों दिल आज भी उनको बहुत याद करता है। एक झलक में अपनेपन का एहसास हुआ, पहली बार कुछ खास हुआ। नशा सा था उनकी नजरों में, नशा सा था उनकी नजरों में, अजब सा खुमार था उनकी बातों में। राहों में हम सफर की तरह चलने लगे, दिल उनकी बातों से पिघलने लगा। ख्वाबों की राहों में देखा उसे, सपनों में आने से रोका उसे। जिंदगी में मेरी रुख को मोड़कर रख दिया, मेरी न सुनने का मुझसे उसने वादा किया। कोशिश तो की थी भुलाने की मैंने, रोका भी इस दिल को बहने से मैंने। क्यों किया बेबस किसी ने, राह में चलते रोका किसी ने। ऐसा अतुल जी का और हमारा सफर रहा। आज वो मेरे बीच नहीं है, आज मेरे साथ नहीं है। एक एक पल उनका याद आता है और महसूस करती हूँ कि वास्तव में वो मुझसे और मैं उनसे शायद बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वो मोहब्बत हमारी अधूरी रह गई, लेकिन उनके खूबसूरत पलों को आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों की ज़िंदगी में भी उस समय में बहुत सारी ऐसी प्यारी प्यारी घटनाएं हुई होंगी, आपको सब याद आएंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी खूबसूरत यादों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे हर एपिसोड को सुनने के लिए, ताकि आपको सबसे पहले मेरा एपिसोड सुनने मिले। इसके आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको सुनाऊंगी, बीते लम्हों के अनकहे किस्से।